अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज में विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल यहां पर मैंने ली है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी टीचर ने एक क्लास टेस्ट लिया है, तो उस क्लास टेस्ट में उनके जो मार्क्स हैं वो इस तरीके से हैं। मार्क्स जो है 4, 5, 6, 2, 7, 3, 1, ठीक है, ये उनके मार्क्स हैं। और फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ये है 3, 2, 1, 3, 2, 4, 3। हमें ये कहा गया है कि आप इनका मीन निकाल कर दे दीजिए। मतलब वी आर हियर सपोज टू फाइंड आउट द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इस पे मैंने एक अलग लेक्चर दिया है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हम डिस्क्रीट सीरीज में मीन को डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी फार्मूला को लर्न करना होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि चूंकि एक्स बार जो है इसको हम या एक्स बार डिनोट करता है मीन को, ठीक है ना। तो एक्स बार इज इक्वल टू फार्मूला जो रहेगी वो क्या है, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन लिख लीजिए या एफ लिख लीजिए। ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। कई जगहों पे आप एन भी देख लेते हो और कहीं जगहों पे आप एफ भी देख लेते हो, तो इसलिए मैं एफ ओब्लिक एन लिखूंगा। ठीक है ना, यहां यानी कहीं पर आप एफ भी देखोगे तो कहीं पर आप एन भी देखोगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैंने एफ ओब्लिक एन कर दिया। इस चीज को आप बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये एफ क्या है और एन क्या है, समझ लीजिए। तो जब हमारी फार्मूला ये है तो हम सबसे पहला स्टेप जो है वो इस तरीके से करेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, ये जो मार्क्स है यहां पर, ठीक है ना, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स से। ठीक है, यानी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। पहले फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं मार्क्स और नीचे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं किस चीज से, सपोज एक्स से। ठीक है ना, तो एक्स रिप्रेजेंट्स मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, इसको हम क्या डिनोट करेंगे, किससे, एफ से, यानी इट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डिनोटेड बाय एफ। ठीक है, तो व्हाट इज दिस एफ? इट इज सिंपली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अच्छा, तो अब एक्स के जो भी वैल्यूज हैं, जो मार्क्स हैं, उनको मैं उसी फॉर्म में लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज 4, फॉर एग्जाम्पल इट इज 5, देन इट इज 6, then it is 2, then it is 7, then it is 3 and it is 1। ठीक है ना, ये मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स है। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर है 4 के, इसमें कितने हैं, मतलब 3। ठीक है, और फिर 5 के आगे कितने हैं, 2, शाबाश। और फिर 6 के आगे कितने हैं, 1। और फिर 2 के आगे कितने हैं, 3। और फिर 7 के आगे कितने हैं, 2। और फिर 3 के आगे कितने हैं, 4। और फिर 1 के आगे कितने हैं, 3। ठीक है, शाबाश। तो याद रखिएगा यहां पर मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख रहा हूं, ये एफ है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला काम आप लोग क्या करोगे, आप समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ठीक है ना, यानी आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे n इज इक्वल टू, या फिर आप लिखोगे f इज इक्वल टू। ठीक है, दोनों आप ले सकते हो। n का भी मतलब ये हुआ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज और f का भी मतलब हुआ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, हर हाल में आपको ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं आपको इनको ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम इनको ऐड करते हैं। 3 + 2 कितने हो गए, 5। 5 + 1 कितने हो गए, 6। 6 + 3 कितने हो गए, 9। 9 + 2 कितने हैं, 11। 11 + 4 कितने हो गए, 15। एंड 15 + 3 कितने हो गए, 18। तो यहां पर n जो है वो 18 है। ठीक है,
अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, ठीक है, अपने को चाहिए समेशन एफ ऑफ एक्स, मतलब सिग्मा का मतलब हुआ टोटल सम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, मतलब एक्स के हर एक वैल्यू को हम मल्टीपल करेंगे एफ के हर एक वैल्यू से। मतलब 4 3s आर, तो हम यहां पर लिखेंगे इट इज 12। ऐसे 5 2s आर, इट विल बिकम 10। 6 1s आर, इट विल बिकम 6। 2 3s आर 6। 7 2s आर 14। शाबाश। 3 4s आर 12 एंड 1 3s आर, इट इज 3। ओके, ये क्या हुआ, एफ एक्स। लेकिन जब हम इसका पूरा टोटल करेंगे, जितने भी इसमें वैल्यूज हैं, जब हम उनका ऐड करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड समेशन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, समेशन एफ ऑफ एक्स। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम यहां पर एफ ऑफ एक्स जो कॉलम है, इसका टोटल सम अप जब करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड समेशन एफ ऑफ एक्स या सिग्मा एफ ऑफ एक्स। अब हमें इसको ऐड अप करना होगा, ठीक है। जब हम इसको ऐड करने बैठेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। 2 और 6 कितने हो गए, 8, ठीक है ना। 8 और 6 कितने हो गए, 14। 14 और 4 कितने हो गए, 18। 18 और 2 कितने हो गए, 20। 20 और 3 कितने हो गए, 23, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हम यहां पर लिखेंगे, 2 कैरी हो गए। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 5 और 6। मतलब जब हमने एफ ऑफ एक्स को टोटल में काउंट किया तो वो कितना निकल कर आ गया, 63। कितना निकल कर आ गया, 63, ठीक है। तो फार्मूला में अपने को क्या चाहिए था, हमें ये मालूम करना था कि समेशन एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू है, तो वो हमने कैलकुलेट किया, वो 63 है, ठीक है। और हमें ये मालूम करना था कि एन जो है या फिर एफ जो है वो कितना है, तो वो भी हमें मालूम पड़ गया कि वो कितना है, उसका वैल्यू 18 है। तो अब हम इन दो वैल्यूज को इस फार्मूला में फिट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। देखिए, अब मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि x बार इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर समेशन एफ ऑफ एक्स की जगह में क्या लिखूंगा अब, ठीक है, फार्मूला समेशन एफ ऑफ एक्स है, तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा, 63, ठीक है। और फिर n की जगह में क्या लिखूंगा, 18, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि x बार इज इक्वल टू, इसका और इसके साथ इसको मैं 63 को डिवाइड बाय 18 में करूंगा तो वो निकल कर क्या आएगा, 3.5। क्या निकल कर आएगा, 3.5। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, 3.5। यानी एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज सिंपली 3.5। इस तरीके से हम, ये हमारा आंसर रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को यहां पर अच्छे से समझ गए होंगे कि हम कैसे डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोसीजर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।